हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हुसैन नज़ीर और आज इस एपिसोड के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS। आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि हम किस तरह का इस वीडियो के अंदर लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। बहुत ही सिंपल मेथड के साथ हम क्रिएट करने वाले हैं। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं किस तरह से हमने एक लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करना है यूजिंग HTML एंड CSS। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को PNG दिखा देता हूँ जिसका क्लोन हमने क्रिएट करना है। सो मेरे पास एक ये PNG है, आप लोगों को शो हो रही होगी। सो ये PNG, इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, इन कोडिंग। ये मैंने पिक्चर सिंपल डाउनलोड की है फिग्मा से। आप लोग भी इसको क्रोम से सिंपल राइट करोगे ना, सिंपल लॉगिन फॉर्म, तो आ जाएगी आप लोगों के पास। इस तरह का हमने क्रिएट करना है अपनी इसी वीडियो के अंदर, और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को बनाना है और एग्जैक्ट इसी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की है और इससे पहले कोई मेरे पास कोड राइट नहीं है साइडों पे, या कोई कलर्स के नेम या कुछ इस तरह। ऑल डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने बनाना है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। सो अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने कोड में। VS कोड मैंने ओपन किया और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के अपनी फ़ाइल्स क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फ़ोल्डर, इसको यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ पे चलो ओपन फोल्डर करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लॉगिन पेज। ये फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे दो फाइल्स बना लूँगा। दो फाइल अब हमारे पास कौन सी होंगी? एक होगी index.html, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी ऑल एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। और दूसरी फाइल हमारे पास होगी style.css, ठीक है, सॉरी, style.css ये फाइल होगी। इसके अंदर हमने क्या करना है? इसके अंदर हमने अपना स्टाइलिंग करनी है HTML के स्ट्रक्चर की। सो वेलकम पेज को रिमूव करते हैं यहाँ से, और इसको भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को कोड जो है वो विजिबल रहे। सबसे पहले लेते हैं HTML में और यहाँ पे इसका बेसिक कोड राइट करते हैं। जैसे कि HTML5 राइट किया, इसकी बॉयलर प्लेट आ जाएगी, ठीक है। और टाइटल चेंज कर लेते हैं लॉगिन हेयर कर लेते हैं, या लॉगिन पेज कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मैं अपनी जो लिंकिंग का प्रोसेस है, अपनी फाइल लिंक करवानी है style.css, उसको भी मैं लिंक करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने स्टाइल के स्पेलिंग रॉन्ग किए हैं, ठीक है, रॉन्ग किए नहीं है, हो गए हैं, ठीक है यार, स्टाइलिक हो गया, stylic.css। तो आप लोग इसको सही भी कर सकते हो। अभी अगर मैं इसको यहीं से रीनेम करूँ तो हो सकता है हो जाए ये। सो रीनेम में मैं इसको यहाँ पे style.css कर देता हूँ, ठीक है। तो आता हूँ इधर, और यहाँ पे हम अगेन इसको थोड़ा सा अगेन लिंक करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी हमारे पास। तो इसी तरह से style.css अब हो चुका है, ठीक है। ये देख लो आप लोग, यहाँ पे लिंक हो गई हमारी जो CSS की फ़ाइल है, उसको हमने लिंक करवा लिया, सिंपल। और अपनी CSS के अंदर आके यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हुए जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको रीसेट कर दूँगा, ठीक है। मार्जिन 0 कर देते हैं, और पैडिंग जो है उसको 0 कर देते हैं, और बॉक्स साइजिंग जो है उसको बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल, अगर आप लोग चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उनकी हो सकता है आपको नेक्स्ट अपने कोड में, हो सकता है इसी वीडियो में नहीं, लेकिन अगर आप कोई और प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको उसमें उसकी नीड हो सकती है। तो वो भी जब यहाँ पे नन हो जाएंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर, तो वो अप्लाई नहीं होंगे। फिर आप सोचेंगे कि ये पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो गया है, ये तो कोई चीज़ अप्लाई ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार ब्राउज़र पे। सो ओपन इन ब्राउज़र मैंने किया। सो ये आ गया लॉगिन हेयर, और यहाँ पे आप लोग देखो तो इसका टाइटल भी आ रहा है, ठीक है। लॉगिन हेयर जो हमने यहाँ पे ये देखो टाइटल दिया था ना, वो इधर आ रहा है, ठीक है। सो अभी हमने कुछ क्रिएट किया नहीं है। सबसे पहले तो हमें बॉडी पे आना है और बॉडी पे बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। साथ साथ मैं वो PNG ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर हमारे पास सारा डिटेल और सारा स्ट्रक्चर यानी कि क्रिएट होना है, ठीक है। मैं अपना एक बार PNG ओपन करता हूँ, ये PNG है, ठीक है। सो इसको आते हैं इधर, और मैं अपना कोड ओपन करता हूँ और ये PNG आ गई, ठीक है। ये मेरे पास PNG आ गई है, और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं और इसका बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्योंकि हमने सेट करना है, और बॉडी की हाइट विड्थ को भी डिफाइन करना है। विड्थ कर देते हैं 100%, और जो इसकी हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 100 VH। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर है जो इम्पोर्टेंट है, RGB के अंदर होगा,
कौन सा कलर होगा, कलर देख लेते हैं, ठीक है। सो कलर अभी मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा कलर है। आप लोगों ने किस तरह से फाइंड करना है, अगर आप लोगों के पास फिग्मा आ जाती है, या फिग्मा की यानी कि पीएनजी या फाइल होती है आपके पास, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक डाउनलोड करते हैं, इससे इंटरनेट से डाउनलोड करके आप कोशिश करते हैं कि यार मैं इसका क्लोन क्रिएट करता हूँ, तो इसमें आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इसका कलर। अच्छा, मैक के अंदर अगर आप लोग होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा डिजिटल कलर मीटर, ठीक है। ये वाला कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। सो जिस पे भी आप इसको कर्सर लेके जाओगे ये उसका कलर RGB वैल्यू के अंदर बता देता है आपको, ठीक है। अगर आप लोग विंडोज़ के अंदर हो तो भी डिजिटल कलर मीटर एक नाम का एक छोटा सा एप्लीकेशन होती है, वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। एक्सटेंशन करोगे तो वो सिर्फ क्रोम पे चल रही होगी, अगर एप्लीकेशन कर लोगे, छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा उसको करोगे तो वो आपकी ग्लोबली काम कर रही होगी, मीन्स के ऑफलाइन भी चल रही होगी, ठीक है। एक्सटेंशन अगर होगी तो वो सिर्फ क्रोम पे चलेगी, और अगर आपका इंटरनेट होगा, ऑनलाइन होंगे तो ही वो चलेगी। सो आप लोग, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो ऑफलाइन वाली है, जो ग्लोबली चलने वाली है, वो कर लो, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे देखो एक कलर हमें बता रहा है, हम इसका कलर सेट कर देते हैं 106, 101 और 208। तो आते हैं यहाँ पे। सो 106, 101, 101 और 208, सो 208। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, कलर यही था। सो क्योंकि अगेन एंड अगेन हमें इन चीज़ों को, यस यही है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया कलर। अब आप लोगों को उसको बॉडी दिखा दूँ तो ये देखो इसके बॉडी पे बिल्कुल वही कलर आ गया जो हमारी पीएनजी के बैकग्राउंड पे है कलर, ठीक है। सो ये देख लो, ये हमारी पीएनजी है और ये हमारा जो ब्राउज़र है वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक हमने बॉक्स बनाना है, एक कंटेनर बनाना है और उसके अंदर ऑल डाटा को सेट करना है। सो आते हैं HTML में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ div डॉट कंटेनर के नाम से, ठीक है। कंटेनर भी रख सकते हो, या फिर आप लोग बॉक्स चाहो तो इसकी क्लास बॉक्स भी रख सकते हो। क्लास का नेम आप लोग कोई भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्लास का नेम वो रखना चाहिए जो आपको याद रहे कि ये क्लास किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। जैसा कि कंटेनर है तो हमारे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने कंटेनर रखा ताकि ऑल कंटेंट का कंटेनर है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले अब हमें क्या करना है। सो सबसे पहले हमारे पास H1 आ रहा है, और H1 में अगर देखा जाए तो ये वाला कुछ टेक्स्ट आ रहा है, साइन इन टू योर अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ साइन इन टू योर अकाउंट, साइन इन टू योर अकाउंट, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने राइट किया है। सो देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट राइट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ये वाले कुछ इनपुट्स हैं, ठीक है। ये वाले दो इनपुट्स हमने क्रिएट करने हैं। सो इनको क्रिएट करने के लिए अपने HTML के अंदर ही यहाँ पे एक बनाते हैं डिव बनाते हैं, डिव डॉट, यहाँ पे हम इनपुट्स के नाम से मैंने एक डिव बनाया, और इसके अंदर मैं सिंपल इनपुट राइट करूँगा, ठीक है। टाइप मेरे पास यहाँ पे ईमेल है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में आप लोग यहाँ पे रख सकते हो एग्जाम्पल gmail.com, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, कुछ ये आ गई, और नीचे पासवर्ड का होगा इनपुट, और एक और मैं इनपुट बना लेता हूँ, उसमें हम पासवर्ड अपना टाइप पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड कर दिया, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में आप लोग चाहो तो कुछ राइट कर सकते हो, यानी कि पासवर्ड ही राइट कर दो, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने राइट कर दिया। एक बार ब्राउज़र में देख लेते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से भी चीज़ें शो हो रही हैं, ये ईमेल आ गया, ये पासवर्ड आ गया, और अभी हमने इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड बाय कर देता हूँ ताकि आप लोगों को शो हो चीज़, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया और ये हमारे पास इनपुट्स आ गए हैं। अब पीएनजी के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास कीप इन साइन इन है। अच्छा, आगे चलने से पहले मेरा माइंड ये है कि आप लोगों को इतनी चीज़ों को स्टाइल करके दिखा देना चाहिए कि ये चीज़ें स्टाइल होंगी कैसे, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से पता भी चले कि यार किस तरह से हम स्टाइलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहीं पे अपनी HTML को इधर ही रोक रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ से मिनिमाइज़ को किया मैंने, और पहले इतनी सी चीज़ों को जितनी हमने यहाँ पे बनाई हैं HTML से, उनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। जैसे कि कंटेनर है, कंटेनर की क्लास को किया कॉपी, और इसका बैकग्राउंड देना आप लोगों को पता है। सो मैं इधर आता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे वाइट देना है, या फिर अलाइस ब्लू भी आप लोग रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट चेक करते हैं देखे, ठीक है। आई होप सो कि ये सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं, ये कुछ कलर आ गया इस तरह से, यार देख लो, ठीक है। ये कलर है, और इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी विड्थ को डिफ़ाइन करना है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसकी विड्थ को डिफ़ाइन करना है। विड्थ कितनी कर सकते हैं, विड्थ हम इसकी 420 टू 450 इतनी रख सकते हैं यार, ठीक है। सो चेक करते हैं 420px, और कुछ इस तरह से, ये देख लो, ये कुछ इस तरह से बना है, और मुझे लगता है कि अभी भी ये कम है, ठीक है। ये देखो ना, इसकी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं, 450 तक ले जाते हैं, 450 विड्थ ले जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से। अभी ऐसा करते हैं कि इसके कंटेंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं,
फिर हमें पता चल जाएगा कि इसकी विड्थ एक्चुअली में काम कितनी कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इस बॉक्स को सेंटर में लाते हैं यार, क्योंकि ये बिल्कुल कोने में घुसा हुआ है, तो ये हमारे पास इतनी अच्छी स्टाइलिंग नहीं हम कर पाएंगे, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, जो कंटेनर है, जो हमारा बॉक्स है मीन्स के, ये वाला मैं अपने ऊपर दिखा दूँ, ये वाला बॉक्स है टोटल कंटेनर, इसके पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स लगा देना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पेरेंट तो मेरे पास यहाँ पे बॉडी है, तो मैं बॉडी में आके डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, ठीक है। ये करूँगा तो ये देखिए सेंटर में आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसके कंटेंट को एडजस्ट करने लगता हूँ, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज ऑल थिंग्स को थोड़ा थोड़ा स्टाइल करते हैं, ठीक है। जैसे कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है H1, तो यहाँ पे इस कंटेनर की क्लास को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है H1, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वेट सबसे पहले कम कर देते हैं, जैसा कि मैं फ़ॉन्ट वेट 500 किया, ठीक है। कुछ इस तरह से हो गया 500। और फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली sans serif, ठीक है। sans serif आई होप सो कि ये बेस्ट रहेगी sans serif, यस sans serif, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा कर देते हैं, 600 कर देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ कितना करें यार, 28 करके देखते हैं क्या ये कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी से स्टाइलिंग करते हैं यार, ठीक है। ये क्योंकि छोटी स्टाइलिंग होती है, फॉन्ट साइज़ वगैरह ये हमने एक एक चीज़ को देखना होता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लिया। ये देख लो, इस टेक्स्ट को देखो और इस टेक्स्ट को देखो। इस टेक्स्ट में क्या है, लेटर स्पेसिंग भी ऐड की गई है, मीन्स के लेटर्स जो हैं जितने भी हैं उनके अंदर स्पेस है, तो इसके अंदर स्पेस नहीं है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, हमारे जो हम क्रिएट कर रहे हैं। सो फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा यार डिक्रीज़ करते हैं, 26 कर लेते हैं। और अभी हो सकता है और भी कम पढ़ना पड़े, लेटर स्पेसिंग हम इसके अंदर कर लेते हैं 20 px की। 20 px की है तो देखो कितनी ज़्यादा हो गई है, तो 20 नहीं करते, 10 भी नहीं। सो यहाँ पे थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब भी ज़्यादा है 4 भी, तो आप लोग 3 2 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 लेटर स्पेसिंग मैंने इसके अंदर ऐड की है कुछ इस तरह से, ये देख लो। और जो फॉन्ट वेट है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करो, ये मैंने कर दिया। ये ऐसा कर देते हैं 550 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हो जाएगा ये। और अभी जो है हमारे पास फॉन्ट साइज़ को हम 25 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट था यार, इसको बिल्कुल हमने एडजस्ट कर दिया, और इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, सिंपल। और कुछ नहीं करना है, और मार्जिन बॉटम कर देते हैं ताकि इनपुट्स के अंदर हमारे पास थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है। तो 20 px का मैंने इसको मार्जिन बॉटम दे दिया, कुछ इस तरह से देख लो आप लोग। ये PNG के अंदर भी देखो ये वाली स्पेस आ रही है, तो ये मार्जिन से ही लाई गई है, ठीक है। तो थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देते हैं, अपनी स्पेस 25 की कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने 25 की कर दी। अभी इन चीज़ों को हम अगेन बाद में भी देख लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग जब हम फाइनलाइज़ कर रहे होंगे अपनी चीज़ को, तब भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे इनपुट्स हैं उसकी स्टाइलिंग करते हैं। इनपुट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कंटेनर के अंदर मेरे पास इनपुट्स हैं, और उसके अंदर भी मेरे पास इनपुट्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है, उसके अंदर मेरे पास इनपुट है। उसकी विड्थ को सबसे पहले हम कितना करेंगे, 100%, ठीक है, कुछ 100% इस तरह करेंगे। और इसके अंदर हम लाएंगे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग भी ला सकते हैं। हाइट आप लोग चाहो तो वो भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। पैडिंग जो है देखो किस तरह से लेके आनी है बताता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा किया 20 px, यहाँ से मैंने 20 px कर दिया, तो ये हर तरफ से 20 px कर देगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आप लोगों को भी इसका ड्रॉबैक भी बताता हूँ कि उसका ड्रॉबैक क्या होता है। तो यहाँ पे 15 की मैंने की, और यहाँ पे आके ईमेल हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, हम अगर आप लोग चाह रहे हो कि नहीं यार हमने इसकी ना वो हाइट डिफाइन करनी है, तो पैडिंग को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ विद अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसकी हाइट, हाइट में कर देता हूँ जैसा कि 20 px, मैंने हाइट 20 px की तो बहुत कम है 20 px, तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि मैंने 50 की, तो 50 में कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। देख लो बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। और कोई भी इसमें कोई, यहाँ पे बस पासवर्ड जो है वो इस तरह इधर आ रहा है। बाकी आप लोग इसके अंदर पैडिंग भी फिर ऐड करोगे, लेकिन टॉप बॉटम से नहीं करोगे। टॉप बॉटम से आप लोग 0 रख के लेफ्ट राइट से आप लोग 20 to 20 जितनी आप लोग चाहो वो इसके अंदर पैडिंग टाइट कर सकते हो। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमारे पास थोड़ा आगे आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ पैडिंग से काम कर चलाना चाहते हैं तो पैडिंग से भी चला सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ये हाइट और पैडिंग को रिमूव कर रहा हूँ, और एक ही पैडिंग जो है हमारे पास 15 px की, उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। टॉप बॉटम से हमारे पास 15 है, लेफ्ट राइट से अगर आप लोग थोड़ा सा कम करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि यार जो हमारे पास प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट आया हुआ है example@gmail, ये पासवर्ड ये थोड़ा सा बैक की तरफ जाए, इसमें ज़्यादा आगे आ गया है, तो आप लोग इसको यहाँ पे 10 कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल कर दो, इस तरह से भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ होगा इसका वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 14 px,
ठीक है 14px तो मुझे लगता है हाँ 14px बिल्कुल बेस्ट है यार, ये 15 कर दो चलो, ये मैंने 15 कर दिया, 15 से ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है 14 ठीक है, 14 हमारे पास यहाँ पे अच्छा लगेगा। और दूसरा हमारे पास इसका है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमने देना है। सो अपनी पीएनजी को ओपन करते हैं, ये वाला बैकग्राउंड है, आप ये देख लो बैकग्राउंड कलर कौन सा है। सो आते हैं अपने डिजिटल मीटर पे और यहाँ से इसका कलर फाइंड करते हैं, ठीक है इस सारे के ऊपर ये सेम कलर है, 29 का है, 32 का और 37 का है। सो आते हैं यहीं पे और इतना क्या था यार, बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है RGB में कलर है। और 239 क्या कलर था यार, भूल गया मुझे तो। सो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं अगेन। ये हमारे 29, 32 और 37 कलर, ठीक है यहाँ पे आते हैं और 29 सॉरी 29 और यहाँ पे 232 और इधर हमारे पास जो कलर था वो था 237, ठीक है 237 था, आई होप सो कि 237 ही था, मुझे लगता है ये 238 होगा, 30 ठीक है बिल्कुल ठीक है यार, ठीक है 237 कलर हो गया। ये हमने यहाँ पे कलर एडजस्ट कर दिया और जो इसका बॉर्डर्स वगैरह हैं उनको हम क्या करेंगे यार, उसको हम नन कर देंगे, ठीक है सिंपल है। बॉर्डर जो है उसको आप लोग कर दो नन। सो कुछ इस तरह से देख लो आप लोगों के पास आ चुका होगा ये। और इसमें ना हम मार्जिन भी ऐड कर देंगे, मार्जिन क्या करेगा हमें गैप ऐड कर देगा, ठीक है आप लोग चाहो तो इस तरह भी इसको कर सकते हो, अगर नहीं तो आप लोग इसके अंदर डायरेक्ट गैप की प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो। कैसे करना है वो, यहाँ पे आओ और ये जो इनपुट्स हैं इसका यानी कि जो इनपुट्स के अंदर वाला जो कंटेंट है उसका जो कंटेनर है ये वाला जो हमने डिप बनाया था, इसको यहाँ से इसी क्लास को करो कॉपी और इसके ऊपर फ्लेक्स यूज़ करके इसमें गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, यहाँ पे मैंने इसको किया डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और यहाँ पे आप लोग कर सकते हो गैप 20px, ये जितना चाहते हो गैप आप लोग ऐड कर सकते हो। देख लो गैप ऐड हो रहा है, ठीक है हो सकता है आप लोगों को ये विजिबल हो रहा हो। सो यहाँ पे हम गैप भी ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है ये देखो कुछ इस तरह से। सो गैप थोड़ा कम कर लेते हैं यार, बाकी तो चीज़ें चलो ठीक हैं। यहाँ पे गैप हम 15 का कर लेते हैं, ठीक है 15px का मैंने यहाँ पे गैप ऐड कर लिया। और अब क्या करना है हमने, और अब देख लो इसकी हाइट जो है ना अब भी कम पड़ रही है, हमें थोड़ी थोड़ी हाइट और इनकी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने 15 की थी तो मैं यहाँ पे 18 कर रहा हूँ, ठीक है 18 करने के बाद अब आ जाते हैं अपने इस पे और इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें भी और चीज़ें क्या ऐड करने वाली हैं। बाकी आप लोग देख लो, ये वाला आप लोग ये ईमेल राइट कर सकते हो, ठीक है और पासवर्ड इसी तरह का हमारे पास आ रहा है, ठीक है ये कुछ इस तरह से देख लो, ये पासवर्ड हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में नहीं है लेकिन बुलेट फॉर्म में है, ठीक है कुछ इस तरह से भी हम पासवर्ड ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ है ये वाली जो आउटलाइन आ रही है ना, देखो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये देखो ये आउटलाइन आती है, ये बिलू बिलू, ये बुरी लगती है, इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है तो यहीं पर आप लोग आके आउटलाइन नन कर दीजिएगा, ठीक है सॉरी। सो आउटलाइन यहाँ पे आप लोग कर दो नन, जैसे ही नन करोगे तो अब अगेन इसको रिफ्रेश करके प्रेस करोगे तो देखो अब वो चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है इस तरह से आप लोग इसके अंदर चीज़ें राइट कर सकते हो। सो ये तो हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक है अपना अकाउंट टाइटल भी हमने दे दिया और ईमेल को भी हमने स्टाइल कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं पीएनजी पे चलते हैं और देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा अब हमने करना है यार इसको स्टाइल, ठीक है अब ये भी एक अलग से डिव है, इसको बनाते हैं और इन दोनों चीज़ों को भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है सबसे पहले इसको बनाते हैं। इसको थोड़ा आप लोगों ने समझ लेना है कि इसको ये बन कैसे रहा है, ठीक है यहाँ पे एक ये रेडियो बटन है, ठीक है मैं आप लोगों को बताता चलूँ ये कि ये रेडियो बटन है और ये यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट है और ये दोनों एक डिव के अंदर है, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं और अपने HTML में आते हैं, इनपुट्स के बाद रहना कंटेनर के अंदर ही है, एक और डिव बनाते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं की पासवर्ड, ठीक है कि पासवर्ड रखें कि ये वो वाला शो करवा रहे हैं हमारे पास, ठीक हो गया। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूँगा एक इनपुट लूँगा और इनपुट टाइप क्या करूँगा रेडियो, ठीक है होती है रेडियो, आप लोग सेलेक्ट करोगे तो एक रेडियो बटन हमारे पास आ जाता है, ठीक है आप लोग रेडियो भी कर सकते हो या फिर आप लोग चेक बॉक्स भी कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो चेक बॉक्स यूज़ हो रहा है, रेडियो बटन यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है रेडियो जो होता है ना वो ऐसे सर्कल में होता है, पहले मुझे यही लग रहा था कि यार रेडियो बटन यूज़ हो रहा है लेकिन हो सकता है मैं इसका नेम भूल गया था, ठीक है रेडियो जो होता है ना वो सर्कल में होता है, तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो चेक बॉक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैंने कर लिया, एक चेक बॉक्स लगा लेना आप लोगों ने और एक टेक्स्ट राइट कर लेना है जिसको आप लोग पी भी दे सकते हो, पैराग्राफ एच भी राइट कर सकते हो, कुछ भी राइट कर सकते हो और इसके अंदर आप लोग राइट कर लो कीप मी साइन साइन इन राइट कर सकते हो या साइन इन कुछ इस तरह से, ठीक है यहाँ पे टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यार, साइन इन SIGNED साइन इन, ठीक है ये वाला मैंने यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर लिया। सो आता हूँ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है इसका बाकी अब कुछ भी नहीं है, सब कलर देना है और इसको हमने क्या करना है वो चेंज कर देना है इसको, यानी कि इसका यानी कि डिस्प्ले चेंज कर देना है, ठीक हो गया। कैसे करना है बताता हूँ आप लोगों को, इधर आते हैं
और अपने एक बार पीएनजी को चेक कर लेते हैं इसका कलर क्या देना है हमने। सो ये मेरे पास पीएनजी है, ठीक है। इसका जो ये वाला कलर है ना यार, ये हमने दिया हुआ यही वाला कलर जो हमने ऊपर अपने इनपुट्स के बैकग्राउंड पे दिया था ना, वही वाला कलर है, ठीक है। आप लोग चाहो तो उसको थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो की पासवर्ड की क्लास को मैंने किया कॉपी, इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आता हूँ CSS में, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते हैं और यहीं पे थोड़ा सा गैप ऐड कर लेंगे 5px से, कुछ इस तरह से गैप ऐड कर लेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से ये आ गया है। और फॉन्ट फैमिली मैंने आप लोगों को बताया था कि हम sans serif यूज़ करेंगे। अच्छा, की पासवर्ड के अंदर पी पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा कलर वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली एडजस्ट कर लेते हैं, sans serif होगी। और फॉन्ट साइज़ अगर आप देखा जाए तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इतना हमें नहीं चाहिए, 14 का मैं कर देता हूँ, ठीक है, 14 या 13, ठीक है, 13 का चलें कर देते हैं। और इसके अंदर दूसरी चीज़ है कलर। सो कलर भी यहीं पे ऐड कर देते हैं। कलर जो हमारे पास था, मैं इनपुट्स के अंदर ये वाला कलर था, सो इसी को मैं यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी और मैं इधर कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए कुछ कलर इस तरह का आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था थोड़ा सा आप लोगों ने इसको डार्क करना है ताकि शो भी रहे, ठीक है। ये इसको और थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हैं, ये कुछ कलर आ गए देखो, ठीक है। ये कलर इस तरह से ये कलर हमारे पास आ जाता है। और यहीं पे आप लोग आके अलाइन आइटम्स करके सेंटर को, सॉरी इनपुट्स में नहीं जाना यार, मैं गलत चला गया हूँ, इनपुट्स में नहीं जाना, आप लोग की पासवर्ड के अंदर रहोगे और यहाँ पे करोगे अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे के अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब आप लोग देखो बिल्कुल ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अभी हमने इसमें पैडिंग ऐड करनी है लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से, वो हम पैडिंग बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने ऐड करनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अब क्या है, हमने क्रिएट करना है यार एक बटन, ठीक है। ये वाला बटन आप लोग देख रहे हो, ये वाला बटन अब हमने क्रिएट करना है। सो इसको भी जल्दी से क्रिएट करते हैं, इसकी भी स्टाइलिंग करते हैं और अपने जो लॉगिन पेज है उसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। एक और आप लोगों ने डिव बना लेना, डिव डॉट ptn के नाम से, और उसके अंदर हम राइट कर देंगे बटन बटन। और यहाँ पे आप लोग राइट कर दो, इसका जो टेक्स्ट होगा वो साइन इन के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये कुछ टेक्स्ट राइट कर दिया साइन इन के नाम से। और इसको स्टाइल कर लेते हैं फ़ौरन से पहले, बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये btn की क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे लाके इसको किया पेस्ट। इसके अंदर हमारे पास एक टाइप आ रही है बटन, उसकी विड्थ कर देंगे 100%, ठीक है। आप लोगों को दिखा दूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से ये वाला बटन आ गया नीचे, देख रहे हो। होप सो आप लोगों को शोर होगा। इसका बॉर्डर नन करेंगे, यहीं पे मैं कर देता हूँ इसका बॉर्डर नन। और बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा देना है बताओ आप लोग। अब बैकग्राउंड कलर वो वाला देना है जो हमने बॉडी पे सेट किया हुआ है, ठीक है। सो इस बॉडी के कलर जो है इसको मैं किया कॉपी और यहाँ पे आके इसको करते हैं पेस्ट। ये देखो कुछ इस तरह से एक कलर आ गया, ठीक है। और जो इसके अंदर कलर है वो कलर हमने क्या रखना है, वो वाइट रखना है। सो इस तरह से कर लेते हैं, कलर वाइट हो गया। अब इसमें बारी आ जाती है पैडिंग की। तो पैडिंग इतनी ही ऐड करेंगे जितनी हमने इनपुट्स के अंदर ऐड की थी, ठीक है। आप लोग 18 की कर दो, ठीक है। 18 पिक्सल की फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। 18 px की मैंने की, टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0 कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हो गया, देखो यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि बॉडी का कलर और वो दोनों कलर सेम हो गए हैं, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि यार किधर गया है हमारे पास btn, तो btn इधर ही है, परेशान नहीं होना, ठीक है। सो अभी अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे बॉर्डर, क्योंकि मैं नन कर चुका हूँ, अगर अगर मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो आप लोगों को ये BTN नज़र आएगा अपनी ओरिजिनल पैडिंग के साथ, ठीक है। ये देखो आ रहा है नज़र, या नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं, ठीक है। ये देखो शो हो रहा है ना, इसकी साइजिंग ये है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये चीज़ शो होगी आप लोगों को। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक तो टॉप से मार्जिन दे देना है इसको ऐड। और ये देख रहे हो इसके अंदर हमारे पास जो की मी साइन इन का जो हमने डिव बनाया था, उसको टॉप से भी मार्जिन दिया गया है और बॉटम से भी दिया गया है। तो उसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यार, ठीक है। अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा ही रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें ना शो हो, ठीक है। मैं मार्जिन कर देता हूँ इसका, मार्जिन टॉप बॉटम से हम इसका कर देते हैं 20 px और लेफ्ट राइट से हम इसको कर देते हैं 0, ठीक है। कुछ इस तरह से देख लो, क्योंकि लेफ्ट राइट से हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो टॉप बॉटम से मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके मैंने इसका 22 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका 22 जो मार्जिन है टॉप बॉटम से वो मैंने इसका कर दिया है। ओके हो गया यार यहाँ तक। और अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो है ये चीज़, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसको आगे बढ़ने से पहले पहले इस बटन की हमने स्टाइलिंग कंप्लीट नहीं की। इसमें बॉर्डर रेडियस भी रहता है और जो हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर, सो उसकी भी स्टाइलिंग थोड़ी सी रहती है। अगर आप लोग देखो तो मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके दिखाऊँ तो ये देखो ये हमारे पास बटन है। और अगर बैकग्राउंड कलर ये ना भी हो फिर भी हमारे पास जो है वो चेंज है, ठीक है। सो देख लो आप लोग तो हमने इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करना है। फॉन्ट साइज़ पे मैं आता हूँ और इसका हम कर देते हैं या 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 px मैंने कर दिया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो इसको हम तकरीबन
17 to 16 रख लेते हैं, ठीक है। 16 का मैंने किया और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ना लेटर स्पेसिंग भी दे देंगे। लेटर स्पेसिंग आप लोग 2 की या 1 px की दे सकते हो, ठीक है। सो 2 की तो बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, थोड़ी सी ना 1 कर देते हैं, 1 px। 1 भी नहीं तो इसका मतलब हमें 1 से भी थोड़ा सा डिक्रीज ही जाना पड़ेगा, 0.5 कर दो, ठीक है। 0.5 की मैंने इसके अंदर लेटर स्पेसिंग ऐड कर दी। फॉन्ट फैमिली करने की नीड नहीं है, फॉन्ट फैमिली अगर आप लोग चाहो तो कर भी सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, sans serif कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ है, हमने यहाँ पे BTN को बॉर्डर रेडियस देना है, जो कि हमने नहीं दिया। बॉर्डर रेडियस आप लोग कितना दे सकते हो, 4 to 3 पिक्सल्स का दोगे, ठीक है, ताकि इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके अंदर ये कर्व नहीं है। और इनपुट्स जो थे उसको भी बॉर्डर रेडियस देना था, लेकिन हमने नहीं दिया, सो उसको भी असाइन कर देते हैं बॉर्डर रेडियस 4 px का। मैंने उसको भी बॉर्डर रेडियस इनपुट्स को भी मैंने दे दिया। बाकी जो इसकी स्टाइलिंग है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम इसको बाद में करते हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। पी के अंदर थोड़ा सा गैप इंक्रीज़ कर देते हैं, 15 का कर देते हैं, ठीक है। सो ये गैप देख रहे हो, ये वाला गैप थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे मैं 18 ये क्या फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, सॉरी क्या हो गया, 13 तो उसका फॉन्ट साइज़ है, ठीक है। सो गैप ये था, सो इसको गैप को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना था। सो 10 का मैंने इसके अंदर गैप एडजस्ट कर दिया है। और अब हमारे पास यार नेक्स्ट है सिंपल और आखिरी चीज़ हमारे पास रहेगी, ये वाला फॉरगेट योर पासवर्ड का टेक्स्ट है छोटा सा, ठीक है, इसको राइट करना है। सो इधर आते हैं अपनी HTML में और BTN के एलेक्ट नीचे एक P बनाते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पास, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट राइट कर दोगे फॉरगेट योर पासवर्ड, ठीक है, सिंपल है, फॉरगेट योर पासवर्ड। यहाँ पे मैंने यानी कि ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया ताकि आप लोग उससे सवाल पूछ रहे हो कि यार क्या आप लोग इसको फॉरगेटन पासवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। इसी क्लास को किया कॉपी और इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया। सबसे पहले टेक्स्ट लाइन करते हैं, टेक्स्ट लाइन से क्या होगा, सेंटर में चला जाएगा। फॉन्ट फैमिली लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं, sans serif लगाते हैं। फॉन्ट साइज़ इसका एडजस्ट करते हैं, फॉन्ट साइज़ हम लोग इसका 14 कर लेते हैं, ठीक है, 14 और यस 14 ठीक है, मुझे 14 ठीक लग रहा है। और दूसरी चीज़ है इसमें कलर ऐड कर लेते हैं। कलर इसमें वही वाला ऐड करना है जो आप लोगों ने की पासवर्ड के अंदर कलर एडजस्ट किया था, ठीक है। सो उसी को मैं क्लास को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, वही वाला कलर हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। और दूसरी चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, मार्जिन ऐड कर देंगे, मार्जिन टॉप से ऐड कर देंगे 20 px का, ठीक है। 20 अगर कम है तो आप लोग 25 to 20 रख सकते हो, जितना आप लोग को अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब जो मेरे पास BTN का कलर है उसको मैं अगेन रिमूव कर देता हूँ, एक्वा कलर, और अपने अगेन जो हमारा प्रीवियस कलर था उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। सो ये मैं कुछ अपने कलर पे आ गया। अब आप लोग को हो सकता है कलर शो हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद अब क्या करना है, अब हमारे पास है कंप्लीट, हमने इसको करना है और साइडों से हमने इसकी पैडिंग को एडजस्ट करना है। सो आते हैं अपने कंटेनर में, कंटेनर वो जिसके अंदर ऑल कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जहाँ पे हमने विड्थ दी थी, हो सकता है कि हमें इस विड्थ को भी कम करना पड़े, ठीक है। तो पैडिंग देते हैं, पैडिंग यहाँ पे मैं करता हूँ 20 px, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 20 px तो नहीं, लेकिन टॉप बॉटम से 20 ऐसा करते हैं, 24 कर लेते हैं टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, हम 35 तक जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। 35 तक जाते हैं तो देखो हमारा जो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ा सा ना अपना यानी कि चेंज हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो इसको हम 30 करके देखते हैं, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 30 तक आई होप सो करते हैं ना, तो आप लोग देखो तो साइन इन भी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे उसके साथ मिल के आ रहा है, जैसे हमारे PNG में दिखाया गया है, ठीक है। ये देख लो, ये कुछ इस तरह से हमारे पास साइन इन टेक्स्ट बन के आया हुआ था, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस साइन इन का साइज़ है उसको भी डिक्रीज़ कर दो, ठीक है। 25 हमने किया हुआ है तो आप लोग 22 या फिर आप लोग इसका 20 कलर रख सकते हो, सॉरी कलर नहीं, सॉरी इसका फॉन्ट साइज़ हम इसका एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप लोग चाहो तो थोड़ी सी पैडिंग इंक्रीज कर सकते हो, करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 35 की और इंक्रीज़ करना चाहते हो तो 35 से 40 तक आप लोग जाओ, ठीक है। ये कुछ इस तरह हम 40 पे आ गए, सो कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख लो, ये वाली कुछ इस तरह से हमने बनाना था और ये हमने क्रिएट किया है कुछ इस तरह से। टॉप बॉटम से अभी भी थोड़ी मुझे कम लग रही है, टॉप बॉटम से मैं और इंक्रीज़ करूँगा इसकी पैडिंग को। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 30 करके, चेक कर लेते हैं कुछ 30 की इस तरह से। सो 35, तो यस 35 मुझे ठीक लग रही है। और दूसरी चीज़ इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बॉर्डर रेडियस भी है। सो 5 px का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दिया कुछ इस तरह से। ये देख लो PNG हमारी ऑलमोस्ट क्रिएशन हो गई है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी कुछ सेटिंग्स को देखा जाए तो उसके अंदर हमने मार्जिन को कम दिया है। एक तो हमने मार्जिन जो बॉटम दिया था अपने यानी कि टॉप हेडिंग के बॉटम पे हमने ये मार्जिन दिया था वो कम है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा है और इधर कम है। देख लेते हैं एक बार H1 पे आते हैं
और यहाँ पे हमने ये देखो मार्जिन बॉटम 25 किया हुआ है, तो थोड़ा सा ना इसको इंक्रीज़ करते हैं, 30 तक ले जाते हैं, ठीक है, 30 to 35 ले जाते हैं। ये देखो मैं 35 ले गया। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो अकाउंट जो हमारा BTN है, सो आप लोग देखो तो BTN के टॉप से जो ऐड किया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भी ऐड करने के लिए BTN पे ही आप लोग एक मॉड ऐड कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और इस BTN की क्लास को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ 10px का, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो इसके अंदर क्योंकि मेरे पास बटन है तो बटन को हम डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे तो उसमें मार्जिन ऐड होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मार्जिन को इसको डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इस तरह से कुछ बना चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक बार इसका प्रीव्यू करवा दूँ तो कुछ इस तरह से ये हो रहा है प्रीव्यू, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे आप लोग आओ अपनी ईमेल राइट करो, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये राइट की @gmail.com, कुछ इस तरह से पासवर्ड आप लोग राइट करो और यहाँ पे कीप मी साइन इन पे प्रेस करके यहाँ पे आप लोग साइन इन का प्रोसेस जो है उसको कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग एक अच्छा सा एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो यूजिंग HTML CSS, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी ऐड करेंगे। कंप्लीट वैलिडेशन को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप एक लॉगिन पेज की वैलिडेशन करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।